स्वास्थ्य और पोषण सुधार में देश में 12 जिला टॉप पर है। नीति आयोग ने जारी की है 112 जिलों की डेल्टा रैंकिंग। प्रदेश में नंबर 1 पर आया है 12 जिला। शिक्षा के क्षेत्र में 12 जिले को तीसरा स्थान मिला है। जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय की मेहनत आखिरकार रंग लाई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य और पोषण सुधार में देश में 12 जिला नंबर 1 पे यानी कि टॉप पर आया है। नीति आयोग ने जारी की है 112 जिलों की डेल्टा रैंकिंग। प्रदेश में नंबर 1 पर आया है 12 जिला। शिक्षा के क्षेत्र में 12 जिले को तीसरा स्थान मिला है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहला स्थान मिला है 12 जिले को। जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय की मेहनत आखिरकार रंग लाई है। तो स्वास्थ्य और पोषण सुधार में देश में 12 जिले ने पहला स्थान हासिल किया। 112 जिलों की ये पूरी रैंकिंग जारी की गई थी, लिस्ट जारी की गई थी और शिक्षा के क्षेत्र में 12 जिले को तीसरा स्थान मिला है। और जिला कलेक्टर की जो मेहनत है, राजेंद्र विजय की मेहनत आखिरकार रंग लाई और आखिरकार तस्वीर ये, परिणाम ये कि 12 जिले को स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहला स्थान मिला है और शिक्षा के क्षेत्र में तीसरा स्थान 12 जिले ने हासिल किया। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी हिमांशु मित्तल इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सीधे 12 से। हिमांशु, देखिए आखिरकार जिला कलेक्टर की जो मेहनत है रंग लाई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहला स्थान, शिक्षा के क्षेत्र में तीसरा स्थान, क्या है जानकारी? मणि, देखिए 12 जिले का जब भी नाम आता था तो प्रदेश में कुपोषण के तौर पर जो मामले आते थे वो 12 जिले से सामने आते थे, 12 जिले के ट्राइबल बेल्ट से सामने आते थे। लेकिन फिलहाल जो यहाँ से गुड न्यूज़ है वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ भी है, क्योंकि जो नीति आयोग की तरफ से जो डेल्टा रैंकिंग है जो जारी की गई है हेल्थ और न्यूट्रिशंस को लेकर के, उसमें सुधार में 12 जिले ने पहला जो स्थान है वो हासिल किया है। और अपने आप में 12 जिले का पहले नंबर पर आना यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कार्यशैली को बताता है। फिलहाल इसको जानने के लिए 12 के जो जिला कलेक्टर हैं राजेंद्र विजय साहब, वो सीधा हमारे पास में है, क्योंकि जब कोई काम होता है और अच्छा होता है तो उसकी तारीफ भी बनती है। और फिलहाल यही हम जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय साहब से जानना चाहेंगे। सर, कांग्रेचुलेसन, निश्चित तौर पर ये छोटा नहीं बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग की तरफ से जारी हुई। और 12 तो वैसे ही कुपोषण के मामलों के लिए जाना जाता था और हेल्थ और न्यूट्रिशन में नंबर 1। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद हिमांशु। निश्चित रूप से एक खुशी का मौका है कि 12 जिले को डेल्टा रैंकिंग में नीति आयोग ने पूरे देश भर में पहला स्थान दिया है। मैं आपको ये निवेदन करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि ज़िले में ज्वाइन करते ही सबसे पहली प्राथमिकता 12 के नाम से ही जिला कलेक्टर के मन में ये आती है कि यहाँ पोषण और को सुपोषण में बदला जाए, स्वास्थ्य पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और तीसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी शिक्षा क्षेत्र को लेकर। गत 6-8 महीनों में मेरे द्वारा जो लोगों के पास गांव-गांव तक पहुंचकर, विशेष रूप से शहरिया समुदाय में पहुंचकर इस बात को देखा गया और हमने जो हमारी डेल्टा रैंकिंग के तहत जो पैरामीटर्स नीति आयोग ने बनाए रखे हैं उनको हमने प्रायोरिटी से मॉनिटर किया। पूरी टीम ने, हमारी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की जो पूरी टीम है, महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के जरिए चीज़ों पर विशेष फोकस किया। रियल टाइम मॉनिटरिंग हमने स्टार्ट की और इससे जो पैरामीटर्स में सुधार हुआ, विशेष रूप से हम इस अचीवमेंट पे पहुंच पाए कि आज हमारी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट हमने बांटने से हमारी प्रत्येक महिला जो प्रेग्नेंट होती है उस तक हम पहुंच पाए, ताकि बच्चा जब गर्भ में होता है तभी हम उसको टेकअप कर लें और तभी से उसको पोषण देते रहें। आयरन कवरेज भी हमने 100% कर दिया है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे विशेष फोकस रहा है। लेबर रूम्स को हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने का प्रयास काफ़ी किया है। इसके साथ ही जो हमारा बच्चों के फोकस के साथ जो लो बर्थ वेट होता था हमारा, बच्चों का जन्मते ही जो बहुत कम वेट होता था बच्चों को, उसको 10% से लाके हमने काफ़ी कुछ कर 2% पे हमारा रह गया है। इस तरह से इन पैरामीटर्स को लेके नीति आयोग ने 12 जिलों को स्वास्थ्य में और पोषण के क्षेत्र में पहली रैंकिंग दी। एजुकेशन में 3rd नंबर पर आना, यानी यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सुधार हुआ है। इसको लेकर किस तरह से? निश्चित रूप से आप इस बात को मान के चलिए, हमारा जो शाला दर्पण है स्टेट का, उसमें भी 12 जिला 1 नंबर पे है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ काफ़ी काम हुआ है। विशेष रूप से खेल मैदानों के बारे में आपको कहूँगा कि इस पिछले 6 महीने में हमने करीब 100 खेल मैदानों से अतिक्रमण हटवाए हैं और इसके साथ ही बड़ी संख्या में हमने प्रस्ताव तैयार करके स्कूल में हमने खेल मैदानों के लिए भूमि आवंटन का अभियान चला रखा है। और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में हमने रियल टाइम मॉनिटरिंग और ट्रेनिंग पार्ट को हमने विशेष ध्यान दिया है। स्टूडेंट लर्निंग पे, लैंग्वेज और मैथमेटिकल स्किल पे भी फोकस किया है
और टीचर्स के कैपेसिटी बिल्डिंग हमारा विशेष क्षेत्र रहा है, जिस पे हमारी जो पीरामल फाउंडेशन के जरिए और इसके साथ ही हमारी जो पूरी टीम एजुकेशन की है उसने साथ में लेके इन चीज़ों पे विशेष फोकस किया और हम डेल्टा रैंकिंग में एजुकेशन में 3rd रैंक पे आए। अंतिम सवाल और एक आपका कमेंट ये कि इस अचीवमेंट के बाद अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। निश्चित रूप से, चूंकि 112 जिले जो नीति आयोग के पिछड़े क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करके और बता रखे हैं, उसमें 12 में हमने विशेष फोकस करते हुए इन्हीं क्षेत्रों को हमको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम यहीं पे संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे क्वालिटी पार्ट और क्वांटिटी के साथ क्वालिटी को इम्प्रूव करना हमारा विशेष फोकस रहेगा। आज भी हमारे जो शाहबाद और किशनगंज का क्षेत्र है, इस मामले में पिछड़े हिसाब से काफ़ी पीछे भी मान के चलते हैं हम, क्योंकि हम न केवल 112 जिलों में आगे आए, बल्कि हमारे जो अग्रिम जिले हैं जहां विकास के काफ़ी काम हो रखे हैं, उस पर भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस करेंगे और हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो 12 जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय, उनका ये कहना है कि इस अचीवमेंट के बाद में रुकेंगे नहीं, लगातार जो कार्यशैली है उसमें सुधार होगा, डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और आगे जो अग्रिम जिले हैं उनमें अपनी स्थिति को बहुत मजबूत किया जाए, ये उनकी प्राथमिकता होगी, ये प्रायोरिटी होगी। जी मणि। बिल्कुल हिमांशु, साफ तौर पर कलेक्टर से सीख लेने की जरूरत है ताकि बाकी राजस्थान के जो जिले हैं वो भी इसी क्षेत्र में अपना एक मुकाम बना सके। शुक्रिया आपके हिमांशु तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में कोरोना केस कम होने के बाद स्कूल शुरू हो चुके